आगे खटतिला एकादशी आ रही है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को खटतिला एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, कथयस प्रसादेन कृपां कुरु ममोपरि, माघस्य कृष्ण पक्षे तो खावा च एकादशी भवेत। हे भगवान, कृपा करके हमें बताइए कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम किस नाम से जानें और इसकी क्या महिमा है। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, खटतिला नाम विख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी। भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को खटतिला एकादशी कहते हैं और ये खटतिला एकादशी जीव के सारे पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती हैं। कब है खटतिला एकादशी? एकादशी का आरंभ 13 जनवरी को दोपहर के 3:17 पे हो रहा है और इसका समापन 14 जनवरी को शाम के 5:52 पर हो रहा है। अगर उदया तिथि के अनुसार देखें तो उदया तिथि के अनुसार 14 जनवरी को एकादशी का स्पर्श उदया तिथि के साथ में हो रहा है। तो इस बार जो एकादशी रखी जाएगी, खटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को किया जाएगा और इसका पारण 15 जनवरी को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। इस खटतिला एकादशी पर आप तिल का 6 प्रकार से प्रयोग अवश्य करिए। पहला काम, तिल से स्नान कैसे होगा? आप जब स्नान करेंगे एकादशी के दिन तो आप बाल्टी में थोड़ा सा तिल डाल लीजिए। जो आप स्नान कर रहे हैं, जल भर रहे हैं, तो बाल्टी में थोड़ा सा तिल डाल लीजिए और फिर आप जल से स्नान करिए। तिल का उपटन, पहले के ज़माने का शैम्पू और साबुन ये उपटन ही होता था। लोग उपटन लगा के नहा लेते थे, लोग मिट्टी लगा करके नहा लेते थे। बड़ी महिमा थी इसकी और स्वस्थ भी रहते थे। आजकल तो तमाम केमिकल आ गए, ये क्रीम वो पाउडर, लेकिन पहले के लोग उपटन का ही अपने जीवन में उपयोग करते थे। तो आप सभी लोग इस खटतिला एकादशी को थोड़े से तिल का उपटन अपने शरीर में अवश्य लगाइए। तीसरा कार्य करिए, जो लोग भी एकादशी को हवन करते हैं, अपने हवन की सामग्री में आप तिल को सम्मिलित अवश्य करिए। चौथा काम करिए, तिल का सेवन। जो भी आप फलाहार पा रहे हैं, आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ पाइए जिसमें तिल मिला हो। पर आप सावधानी ये रखिएगा कि बाज़ार से कोई वस्तु, तिल के लड्डू भी मिलते हैं, तिल के तमाम ऐसे फलाहारी के आपको व्यंजन मिलते हैं, तो मेरा तो निवेदन यही रहेगा कि उसमें पूर्ण शुद्धता नहीं होती। कहीं न कहीं से कोई न कोई व्यवधान पड़ ही जाता है। तो आप सभी लोग जो भी तिल की वस्तुएं मार्केट में, बाज़ार में उपलब्ध है, पैकेट बंद हैं, जो मिल रही हैं, उसकी शुद्धता अवश्य देख लें, क्योंकि प्रायः वो शुद्ध नहीं होती, आपका व्रत टूट जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि घर पे ही तिल की कोई वस्तु बना करके आप पा लीजिए। बाजार का कोई भी वस्तु उस दिन आप पाने से बचिए, क्योंकि आप एकादशी का व्रत हैं। अगर आप कोई भी वस्तु ऐसी पा लेते हैं तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए घर पे ही कुछ नहीं है तो आप बस आलू की फलाहारी बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा तिल मिला करके आप पा लीजिए। पांचवा काम, तिल का दान करिए। और छठा काम, तिल से तर्पण करिए। कुछ लोग एकादशी के दिन अपने पितरों का तर्पण करते हैं। तो जो लोग भी एकादशी के दिन पितरों का तर्पण करते हैं, आप सभी लोग, तर्पण में तो तिल आवश्यक ही होता है, पर इस दिन तिल का विशेष ध्यान रखिए। तर्पण के जो पदार्थ हैं उसमें जैसे जल है, दूध है, तो आप थोड़ा सा तिल उसमें अवश्य डाल लीजिए। तिल जल में डाल करके ग्रहण करिए खुद ही, और जो भी आपके अपने हैं, परिवार के लोग हैं, आप उनको भी कहिए कि वो जल में तिल डाल करके ग्रहण करें।
खट तिला एकादशी को 6 प्रकार से तिल का प्रयोग जो करते हैं उनके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य ये दोनों ही दूर हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भी इस दिन तिल का दान करते हैं उनके लिए नरक के द्वार सदैव सदैव के लिए बंद हो जाते हैं। तो खट तिला एकादशी पर तिल का प्रयोग आप अवश्य करिए। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। ये व्रत भगवान विष्णु को परम प्रिय है। पद्म पुराण में आया है, सर्व पाप प्रणाशनम पुण्य मोक्षादशी व्रतम विष्णुलोक पदम निर्णाम सत्यम सत्यम न संशयः। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और एकादशी का जो व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और अंत में भगवान का धाम मिलता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, नहीं है, नहीं है। सत्यम सत्यम न संशयम। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, ये पद्म पुराण का कहना है। तो आप सभी एकादशी का व्रत अवश्य रहिए। जो एक एकादशी कर लेना सच्ची निष्ठा के साथ उसके कई पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो एक एकादशी कर ली, अब हमारे पाप नष्ट हो गए, तो अब आगे एकादशी क्यों रहना? आप समझिए, विज्ञान का कहना है कि मनुष्य के मन में प्रतिदिन 6000 से लेकर के 60,000 तक विचार आते हैं, जिसमें 80% विचार ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं। और उस 80% नकारात्मक विचार में से भी अगर मात्र प्रतिदिन 10 अपराध बने तो 15 दिन में 150 अपराध हो गए। अब बताइए कि उन अपराधों का दंड हम लोगों को कितना मिलेगा? जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम प्रतिदिन 10 अपराध करते ही करते हैं। तो 15 दिन में जब एक दिन आप एकादशी रखते हैं तो वो सारे अपराध उसी एकादशी से जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आपने एकादशी का व्रत नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि पाप कितना बढ़ रहा है। एकादशी करने से पाप ऐसे जल करके राख हो जाते हैं जैसे जलती हुई सलाई के ऊपर कर्पूर रख दिया जाए और कर्पूर जल करके राख हो जाता है। सदैव याद रखिएगा, सतयुग में हड्डी में प्राण था। किसी की चमड़ी खींच ली जाए पर जब तक उसके शरीर में हड्डी है तब तक वो जीवित रह सकता था। सतयुग में प्राण हड्डी में थे, त्रेता में मांस में प्राण था, द्वापर में चमड़ी में प्राण था और इस कलयुग में अन्न में प्राण है। सज्जनों, कोई अगर 10 दिन 15 दिन अन्न छोड़ देना तो वो लड़खड़ा जाएगा, क्योंकि अन्न में ही प्राण है। बिना अन्न के जीवन नहीं चल सकता। तो आप जब 15 दिन में एक दिन अन्न का त्याग करते हैं, किसके लिए? अपने नारायण भगवान के लिए। नारायण भगवान भी देखते हैं कि मेरे इस भक्त ने मेरे लिए एक दिन अन्न का त्याग किया। अन्न में ही प्राण है, यानी ये हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे लिए अन्न भी यानी प्राण भी छोड़ सकता है। तब नारायण भगवान उस भक्त को गोद में उठा लेते हैं। और सदैव याद रखिएगा, जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं ना, उन्हें जन्म और मृत्यु का कष्ट नहीं होता। कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय 10 लाख भिक्षु डंक मारे इतनी पीड़ा होती है, और मृत्यु के समय करोड़ों भिक्षु डंक मारे इतनी पीड़ा होती है। पर जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है ना, सुई चुभे सुई इतनी भी पीड़ा उसे नहीं होती। इसलिए सज्जनों, आप एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। एकादशी है क्या? ये 11 है क्या? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन। इन 11 को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, यही है एकादशी। सज्जनों, सारे पापों को नष्ट करना है, जीवन में सुखी रहना है, तो कोई व्रत करिए न करिए, जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य करिए। नारद पुराण का कहना है
कि 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। 8 वर्ष से 80 वर्ष तक। और इसके बाद अगर शरीर स्वस्थ है ना, तो इसके बाद भी आप व्रत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर शरीर अगर आपका स्वस्थ है तो आप वहीं पर एकादशी को विश्राम कराइए। एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है, दशमी, 11 और द्वादशी। दशमी के शाम से ही या तो भोजन मत करिए या तो हल्का भोजन करिए। एकादशी को सुबह उठ करके स्नान आदि करके भगवान के सामने संकल्प करिए, दिन भर भगवान का भजन करिए, शाम को भगवान की आरती करके स्वयं भी विश्राम करिए। दिन में कोई आपसे अपराध न बने, कोई आपसे पाप न बने, ऐसा आप मन में विचार करिए। और द्वादशी को उठ करके पारण के समय में आप सभी लोग पारण करके व्रत को पूर्ण करिए। विज्ञान का भी कहना है कि जो व्यक्ति 15 दिन में 1 दिन व्रत रहता है, 80% चांस है कि उसको कैंसर जैसी घातक बीमारी हो ही नहीं सकती, जो 15 दिन में 1 दिन व्रत रहता हो। अब समझ लीजिए कि हमारे शास्त्र, हमारा सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक है कि 1 दिन व्रत करने से कैंसर जैसी बीमारी 80% तक टल जाती है। तो हम क्यों न एकादशी का व्रत करें। इस बार एकादशी 14 जनवरी को है, जिसका पारण 15 जनवरी को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। तो आप सभी लोग एकादशी का व्रत अवश्य करिए। एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए एकादशी मैया की जय।